हेलो गाइस, अगर आप वार टू मूवी देखने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आप रियल लाइफ से ज़्यादा रियल लाइफ देखना पसंद करते हैं और बिना लॉजिक के धुआंधार फाइट के साथ एक्शन सीन में आप आनंद प्राप्त करते हैं तो यह स्टोरी आपके लिए है। जी हाँ, मैं वार टू की स्टोरी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यह एक बेहद ही एक्शन थ्रिलर सस्पेंस पैट्रियोटिक से भरपूर मसाला है, वो भी तेज मसाला जिसकी रेसिपी समझना आसान नहीं है दोस्त। स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, थॉर, क्रिस जैसी सुपरनेचुरल स्टोरी का लॉजिक तो समझ आता है, लेकिन साउथ इंडियन सिनेमा का लॉजिक आजकल बॉलीवुड की एक्शन मूवीज का आधार बनता जा रहा है, जिसमें मैंगो मैन, हाँ मतलब आम आदमी भी हवा में उड़ उड़ के सैकड़ों लोगों का मैंगो शेक बना सकता है। इस मूवी में एक भी सीन में आपको हंसी नहीं आएगी, लेकिन मेरी बातें सुनकर शायद आपको थोड़ी बहुत हंसी आए। आप इस मूवी में इतने देशों की यात्रा करेंगे जितने देश सेकेंड वर्ल्ड वार में भी नहीं थे, और इतने एरोप्लेन्स आपको दिखाई देंगे जितने में आदरणीय प्रधानमंत्री ने 10 साल में यात्रा भी नहीं की होगी। और इतना पैसा इस मूवी में खर्च हो गया होगा, और हम लोग क्या पीएम की विदेश यात्राओं पर खर्चा बार बार सवाल उठाते रहते हैं। बट बाय द वे आई एम जोकिंग। शुरुआत होती है कबीर यानी ऋतिक रोशन से, जो पहले ही सीन में गजब की बॉडी कट्स, आंखों में खौफ, एकदम राउडी एक्शन हीरो के रूप में। और जापान के किसी अनोखी जगह यहाँ पर वीएफएक्स का इस्तेमाल बहुत जबरदस्त हुआ है। एक गैंगस्टर को उसके सैकड़ों गुंडों के साथ उसके ठिकाने को ध्वस्त कर देता है। और आगे के सीन में एक लेडीज जो 15 महीने में 20 मर्डर कबीर से करवा चुकी है, कबीर को एक बेहद ही पावरफुल डेंजरियस नकाबपोश गैंग लीडर जिसका नाम कली है। वैसे ताकत के हिसाब से उसका नाम खली भी होता तो गलत ना होता। कली जो है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार जैसे देशों के माफियाओं का सरगना है। तो कली कबीर को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है जिससे वह इंडिया पर अपनी हुकूमत चला सके। और कबीर को केवाईसी के रूप में कर्नल लूथरा, जिसको उन्होंने अगवा किया हुआ था, शूट करने के लिए बोलते हैं। आगे के सीन में दिखाया जाता है कि कबीर एक्चुअल में कर्नल लूथरा के साथ प्लान करके कली को मिटाने के लिए उनकी टीम में शामिल न होना चाहता था, लेकिन अब वह अपने बाप समान कर्नल को शूट कैसे करता। मगर कर्नल लूथरा इंडिया फर्स्ट के लिए जीने मरने वाला सोल्जर है, और वह कबीर को अपने बलिदान के लिए कन्विंस करता है कि मेरी परवाह मत करो, लेकिन तुम्हें इस कली को मिटाने के लिए कल्कि बनना है। और बेबस होकर कबीर उसे शूट कर देता है। यह बहुत हर्टफेल्ट सीन है। जब भी कोई सैनिक शहीद होता है तो आंखें नम हो जाती हैं, चाहे वे रील हो या रियल। आगे काव्या लूथरा जिसका किरदार क्यारा निभा रही हैं, और नया रॉ चीफ जिसका किरदार अनिल कपूर निभा रहे हैं, कबीर को कर्नल लूथरा के मर्डर के लिए एक टीम प्लान करते हैं। और एंट्री होती है मेजर विक्रम की, जो सोमालिया में जाकर समुद्री लुटेरों जिन्होंने 8 आर्मी ऑफिसर्स को कब्जे में ले रखा था, जबरदस्त एक्शन दिखाता है। 7-7 फुट लंबे सोमालियाई डाकू जिनको देखकर ही डर लगने लगे, उनको जबरदस्त डेयरिंग के साथ गुब्बारों की तरह फोड़ने वाला मेजर विक्रम सिंह, जिसका किरदार जूनियर एनटीआर निभा रहे हैं। कबीर को पकड़ने के लिए वार वन की कबीर की गर्लफ्रेंड नैना की बेटी है, जिससे कबीर मिलने के लिए जाता है। और मिशन इम्पॉसिबल, फंटास्टिक 4 और फॉर्मूला 1 जैसी कार रेस में देखने को मिल जाती है। और लड़ते लड़ते जब कबीर की बेटी कार से नीचे लटक जाती है तो विक्रम उसे बचाने में कबीर की हेल्प कर देता है। और सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि यह तो कबीर को मारने के लिए आया था, तो फिर ये क्या था। आगे कबीर मैसेज करके विक्रम को एक डांस बार में बुलाकर अपने प्लान्स बताता है कि कली का एक आदमी गुलाटी भारत के एक मंत्री सारंग व उसके परिवार को मारना चाहता है, तो उसे कली के आदमियों और कबीर से मंत्री व उसके परिवार को बचाना है। दोनों हाथ मिलाते हैं, गाना गाते हैं और माहौल बना देते हैं। अब आगे के सीन में मंत्री की फैमिली एक प्लेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो कबीर और कली के आदमी उस प्लेन को फुल कंट्रोल में लेकर अटैक कर देते हैं। उन्हें वहां बचाने आता है विक्रम, और जबरदस्त फाइट सीन, उड़ उड़कर हवा में एरोप्लेन के ऊपर नीचे बाएं दाएं, जिसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन फाइट करते करते विक्रम एरोप्लेन से नीचे घसीटते हुए गिर रहा होता है, तो अब कबीर उसे बचाने के लिए उतर जाता है और मिलकर कली के आदमी और उसके एयरक्राफ्ट को जला देते हैं। लेकिन यहाँ कहानी नया मोड़ ले लेती है। विक्रम खुद कली का आदमी है और एक एक करके कबीर के सामने सारंग की फैमिली को शूट कर देता है, और कबीर को यह कहकर छोड़ देता है कि वह बाद में बताएगा कि तुम्हें क्यों जाने दे रहा है। और कबीर यहाँ विक्रम को पहचानता है कि वह उसके बचपन का दोस्त रघु है, और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। और दो लड़के कब्बू और रघु, जिनकी दोस्ती सड़क की है, जहां से दोनों का सफर शुरू होता है। रघु एक बेधड़क बेखौफ फाइटर टाइप का लड़का है जो कबीर को अपना पार्टनर बनाता है और सारे गुर उसको भी सिखाता है। कबीर एक अनाथ, बेबस और लाचार मगर एक होशियार शांत दिमाग लड़का है। दोनों साथ में लूटपाट, मारपीट और चोरी करके गुजारा करते हैं, और एक चोरी के इल्जाम में सुधार गृह में भेज दिए जाते हैं। वैसे थोड़ा विश्वास नहीं होता है कि वार वन का हमारा सुपर हीरो कबीर कहाँ से आया। एक सड़क से चोर था, सड़क छाप था। आगे के सीन में कर्नल लूथरा उन बच्चों में से सोल्जर भर्ती करने आते हैं, उन्हें सुधरने का एक मौका देना चाहते हैं। फिजिकल और मेंटल टेस्ट होते हैं, तो फिजिकल में रघु और कबीर फर्स्ट या सेकंड ही रहते हैं,
मगर मेंटल तौर पर रघु में सोल्जर लाइक क्वालिटी बिल्कुल नहीं थी। तो कर्नल कबीर और एक दूसरे बच्चे को सिलेक्ट करता है और रघु को रिजेक्ट कर देता है। तो रघु कबीर को बोलता है तू मेरे साथ चल, दोनों पार्टनर मिलकर के इंडिया पर राज करेंगे। मगर कबीर उसको समझाता है कि उन्हें जीवन बदलने का मौका मिला है, 6 महीने बाद कर्नल दोबारा मौका देंगे, वह भी सिलेक्ट हो ही जाएगा। लेकिन रघु बहुत जिद्दी है और कबीर को धोखेबाज का टैग देकर वहां से भाग जाता है और यहाँ से दोनों का मिशन अलग अलग हो जाता है। कबीर का इंडिया फर्स्ट और रघु का रघु फर्स्ट। और आगे के सीन में कबीर गुलाटी, जिसको विक्रम अपना बाप समझता है, उसको मारने पहुंच जाता है। मगर विक्रम उड़ते हुए एरोप्लेन से आता है और कबीर के हाथ में गोली मारता है और वह फिर गुलाटी को शूट कर देता है। वह प्लान करता है कि गुलाटी का मर्डर का इल्जाम कबीर पर आएगा, कबीर कली का दुश्मन बन जाएगा और वह खुद गुलाटी की जगह टीम में शामिल हो जाएगा। कबीर वहां से विक्रम को चकमा देकर निकल जाता है और गुलाटी की डेड बॉडी के पास एक रिंग मिलती है जो काव्या ने कबीर को दी थी और उनकी लव स्टोरी के कुछ रोमांटिक सीन्स के दर्शन हमें हो जाते हैं। आगे काव्या कबीर को एक फेवरेट प्लेस पर मिलती है जहां सारा प्लान कबीर काव्या को बताता है। यहाँ पर मुझे कर्नल लूथरा का सैक्रिफाइस थोड़ा वेस्ट लगने लगा। काव्या और कबीर मंत्री सारंग को कॉल करते हैं कि पीएम की जान को खतरा है, कली का अगला टारगेट इंडिया के पीएम है। तो सारंग उसको एक लोकेशन सेंड करके मिलने को बुलाने के बहाने गुंडों से अटैक करवा देता है और कबीर को समझ आ जाता है कि सारंग ही कली का आदमी है, वो पीएम को मारकर खुद पीएम बनना चाहता है और इंडिया पर राज करना चाहता है। बड़ी बड़ी गन्स के साथ सैकड़ों बाइक सवार गुंडों से निपटना कबीर और काव्या के लिए मुश्किल था। तो वहां एंट्री होती है केजीएफ के रॉकी भाई की याद दिलाने वाले रॉ चीफ अनिल कपूर की और सारे अटैकर्स को फटाफट कट 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 शूट कर देते हैं। आगे का सीन स्विट्जरलैंड का है जहां सारंग विक्रम के साथ प्लान कर रहा होता है और कबीर सारंग के सिर के आर पार गोली मार देता है और विक्रम को हार्ट से 2 इंच शूट करता है। कबीर और विक्रम का आमना सामना बार बार होता है जिसमें एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो दिखाई देता है, इसीलिए उसने उसके हार्ट से 2 इंच दूर गोली मारी है जिससे वह बच जाए। अब विक्रम की बाजी उल्टी पड़ गई थी, कली का सारा प्लान फेल हो गया था। तो विक्रम कबीर को अकेले में हार जीत का फैसला करने स्विट्जरलैंड की बहुत ही खूबसूरत जगह पर बुलाता है जहां जबरदस्त फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ अनिल कपूर और काव्या पीएम का रेस्क्यू कर रहे होते हैं। लोकल पुलिस भी बिक गई थी, फ्लाइट स्टाफ भी बिक गया था, लेकिन वो पीएम को बचाने में सफल हो जाते हैं। इधर कबीर और रघु की फाइट में रघु बुरी तरह जख्मी हो जाता है तो उनके जज्बात उभर आते हैं क्योंकि दोनों जिगरी दोस्त भी थे। मगर छोटी सी ईगो एक दीवार बना के खड़ी हुई थी। यहाँ से कबीर रघु को कली की खत्म करने के लिए मिशन में शामिल करता है और दोनों सारे देशों श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार में जाकर सरगनाओं का खात्मा कर देते हैं। मगर कली तो कहीं दिखाई नहीं और दोनों वार 3 में मिलकर देश के दुश्मनों का खात्मा करने का वादा करते हैं और दोनों का मिशन एक हो जाता है, इंडिया फर्स्ट। अभी तक तो यह वार 2 दो दोस्तों के बीच का वार था, शायद थर्ड में कली की वर्सेस कली देखने को मिले। इसी के साथ विदा लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।